नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं नीम के बारे में। नीम, कड़वे नीम के पत्ते किस तरह हमें मीठे फायदे दे सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, नेचुरोपैथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रजनी दुग्गल जी का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे आज हम नीम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि नीम किस तरह से महत्वपूर्ण है। अगर नीम की बात करते हैं तो नीम तो एक अद्भुत पेड़ है। अगर हम बोलते हैं नीम खाली, तो नीम के पत्ते, नीम की निमोली, यहाँ तक कि नीम की टहनी, इनमें इतने सारे अद्भुत गुण हैं कि अगर इनको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही सारी चीज़ों में काम आने वाला पेड़ है या पौधा है। बट बहुत ही गुणों की खान बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से फ़ायदा कर सकता है। इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्यूरिफायर है। मतलब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपके दांतों, आपके बालों, आपकी स्किन, यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी और बहुत सारी बीमारियों में नीम का सेवन किया जा सकता है। सिर्फ जानना ये ज़रूरी है कि किस तरह से और नीम के पेड़ की किस भाग को हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये जानना ज़रूरी है। पर ये एक अद्भुत पेड़ है और इसको बहुत सारी तरह से हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो हम जैसे हम नीम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी किन किन तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, किन किन तरीक़ों से अगर हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो जो नीम की पत्तियाँ, सबसे पहले इनका जूस निकाल के पिया जाता है। अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नीम की टहनी है उसका कई लोग पाउडर करके मंजन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। नीम का जो फल है, जिसको निमोली बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब वो पक जाता है तो वो थोड़ा मीठा हो जाता है, और जब वो कच्चा होता है तो बहुत कड़वा होता है। उसके अंदर एक जो उसका बीज है उसका भी इस्तेमाल जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है। मतलब नीम को खाया भी जा सकता है, इसको लगाया भी जा सकता है, और इसके विभिन्न प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक आप जानते हैं कि अगर नीम की लकड़ी की अगर कोम बनाकर सिर में हम इस्तेमाल करते हैं तो भी ये फ़ायदा करती है। माने कि अंदर से और बाहर से, माने आप इसको खाएं, इसके विभिन्न जो निमोली है या पत्तियों का इस्तेमाल करें, या इसके पानी या जूस का इस्तेमाल करें, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, स्किन के ऊपर जितनी डिजीज़ हैं, चाहे वो सोरियासिस है, चाहे वो जख्म है, किसी तरह की इन्फेक्शन है, उन सब पे भी नीम का इस्तेमाल होता है। और अगर हम खाने में बात करें तो जॉइंट पेन्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, एज अ ब्लड प्योरीफायर, मलेरिया के लिए, बुखार के लिए, मतलब इसकी इतनी सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये जानना भर ज़रूरी है कि कब और कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। जी, तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि मलेरिया और भी कई तरीक़ों की बीमारियों में नीम का इस्तेमाल होता है, मैं जानना चाहूँगी किस तरह और कौन सी बीमारियों में नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, सबसे पहले तो नीम एक बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है। अगर ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि जो नीम के गुण हैं वो एंटी कैंसरस भी हैं। सो आप सोचिए कि नीम में कितने गुण हैं। तो नीम की कुछ पत्तियां अगर चबा लेते हैं तो वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। देखिए, एक सिंपल बात है कि कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर में है उसको लड़ने के लिए हमारी अपनी इम्यूनिटी ही काम करती है, माने हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काम करती है। तो सबसे पहले अगर नीम की कुछ पत्तियां आप खाली पेट चबा लेते हैं, 2-4 पत्तियां जो बहुत नाजुक वाली होती हैं, तो हमारी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में ही वो बहुत काम करती है। तो जो भी बीमारी हमारे अंदर आ रही है उसकी रोकथाम, माने प्रिवेंशन, और उसके क्योर में ये काम करती है। नीम के जो गुण हैं वो इतने अमेजिंग हैं, बहुत ही कमाल के गुण हैं कि जैसे मान लीजिए आप नीम का रेगुलर सेवन करते हैं कुछ पत्तियों का, तो इसमें इतनी बढ़िया खूबी है कि ये आपके पैनक्रियाज में जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेटेड करके और
उन सेल से इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को भी सुधार सकती है। तो इस तरह से रेगुलर सिर्फ नीम की पत्तियां चबा लेने भर से ही बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। अगर ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम किसी एक डिजीज़ बेस पे चलते हैं तो लेने की तरीका अलग है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ही इम्प्रूव हो जाए तो खाली इसका सेवन अगर आप लगातार करते हैं, कुछ पत्तियों का सेवन, तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। जी मैम, तो नीम की पत्तियों को अगर हम डायरेक्ट लेंगे और उसको खाएंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो नीम का जूस बना के, इसके इतने सारे गुण हैं, तो आप नीम की पत्तियों का रस, माने कि जैसे अगर आपको पीना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ नीम की पत्तियों को आप पानी में अच्छी तरह से धोकर भिगो दीजिए। लगभग 2 घंटे के बाद आप उसको ग्राइंड करके छान लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप आधा कप लगभग अगर रोज़ पीते हैं तो ये भी आपकी शरीर में ब्लड प्यूरिफायर का काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, इन्फेक्शन, इन सब से लड़ने में आपकी शरीर की क्षमता को बढ़ा देगा। यहाँ तक ये इन सेल्स को, यानी कि ये जो हार्मफुल हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनको मारने की भी जो है इसमें क्षमता रहती है। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं नीम की कि वो हमारे को इम्यूनिटी में किस तरह हेल्प करेगा, मैं जानना चाहूँगी हमारी स्किन पर अगर नीम, क्योंकि कई ऐड जैसे देखे जाते हैं, कई जगह लोग कहते हैं कि पिंपल्स में मददगार होता है, मैं जानना चाहूँगी और किस किस स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए नीम इफेक्टिव होता है? देखिए, बहुत कमाल की बात है। हम अगर स्किन की बात करते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक्जिमा है, सोरियासिस है, अल्सर्स हैं, या स्किन पे पैचेस बन रहे हैं, ड्राई है, इन्फेक्शन है, जख्म हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, इन सब में नीम काम करता है। तो कैसे इसका सेवन करना है? तो सबसे पहले तो इन सब को नीम की पत्तियों के उबले हुए पानी से वॉश करना है। जब आपको स्नान करना है, अगर आपको किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी बोला, तो आपने क्या करना है, अपने नहाने के पानी में नीम की पत्तियों का उबला हुआ पानी डालें और उसके साथ स्नान करें। आजकल तो वैसे रेडीमेड नीम के साबुन भी आ गए, लेकिन अच्छा है कि आप प्राकृतिक रूप से उनको फ्रेश लीव्स को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो सिर्फ नीम की पत्तियों को, थोड़ी सी पत्तियों को कूट पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और उस पानी को अपने नहाने के पानी में डालें, तो वो आपकी पूरी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में, जर्म्स को मारने में मदद करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पैच है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप वो पानी का डिकॉशन बनाएं और उस जगह को उससे साफ करें, तो ये एक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। साथ साथ में नीम की पत्तियों का सेवन भी अवश्य कीजिए। आप देखिए, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको अगर हम नीम के पानी से वॉश करते हैं, और अगर आपको सोरियासिस है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीम का तेल इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके उसमें नीम का तेल मिला लीजिए और उसका आप एक पेस्ट बना के अगर सोरियासिस पे लगाते हैं तो ये सोरियासिस में बहुत फ़ायदा करता है। मतलब नीम के तो गुणों का कोई अंत ही नहीं है। इसी तरह हम एक स्किन की भी बात करते हैं कि अगर आपको एक्नी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए और उनको ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए। आप चाहें तो उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा तुलसी की पत्तियों को भी डिहाइड्रेट कर लीजिए, माने नीम और तुलसी को मिक्स करके एक पाउडर बना लीजिए, ड्राई पाउडर। जब भी आपको एक्नी की समस्या है तो आप इसका पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा चाहे मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर में, और इसका पेस्ट अगर आप एक्नी पे लगाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप इन ताज़ी पत्तियों का लेप लगा सकें, जैसे आपने 2-4 पत्तियाँ नीम की ली, 2-4 पत्तियाँ तुलसी की ली और उसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट फॉर्म में बना लिया, तो इसका इस्तेमाल भी अगर आप एक्नी के ऊपर करते हैं, मतलब आप ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ्रेश पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर वक्त जो ताज़ी पत्तियाँ अवेलेबल नहीं होती, तो आप अपने लिए ड्राई रूप में उसको रख सकते हैं, मतलब कि उसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीम का पेड़ है और आप ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि कुछ नीम की पत्तियाँ, कुछ तुलसी की पत्तियाँ पेस्ट फॉर्म में बनाएं, एक लेप बनाएं और एक्नी पे इस्तेमाल करें, तो इसका बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट है।
और साथ साथ में इसका, जैसे मैंने बताया कि नीम का जूस निकाल कर अगर आप पीते हैं रोज़ लगभग 1/4 कप, या केवल आप सोचिए 1 चम्मच भी निकाल कर पिएंगे, तो अंदर से भी इन्फेक्शन क्लियर होगा, ब्लड भी प्यूरिफाई होगा, आपके अंदर एसिडिटी भी ठीक होती है, और साथ साथ में स्किन भी क्लियर होने लग जाती है। तो इस तरह से एक्ने में खाना और लगाना और नहाना और उसको वॉश करना, सब में नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको ना इस्तेमाल करके घर पर ही हम नेचुरल रेमेडीज को बना सकते हैं, जिस तरह आपने बताया। जी, अगर आपके पास नीम अवेलेबल हो सकता है तो फ्रेश से बेहतर कुछ नहीं। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि आपने बताया कि हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है, साथ ही हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसी के साथ साथ हमारी जो ऊपरी खूबसूरती है, स्किन है, उसको भी ब्यूटीफुल बनाता है। मैं जानना चाहूँगी बालों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, अभी जैसे मैंने स्किन में बताया, यहाँ तक ये ब्लेमिशेस में भी काम करता है। अगर आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस है वहाँ पर भी नीम बहुत काम करता है। यहाँ तक कि अगर स्किन की ड्राइनेस है वहाँ भी नीम बहुत काम करता है। तो ये जो पेस्ट फॉर्म में लगाना स्किन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बालों की बात करते हैं तो जो बालों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो डैंड्रफ है, चाहे वो हेयर लॉस है, बाल का झड़ना है, बाल मुलायम नहीं है, हर चीज़ में नीम का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक एक बड़ी समस्या हेड लाइस की होती है बच्चों में, तो उसमें बड़ा सिंपल है, आप नीम का तेल लीजिए और उनके सिर में लगाइए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप नीम की पत्तियों के पानी से उसका सिर धो सकते हैं, या जड़ों में नीम का पेस्ट लगा के और उसको अगर वॉश करें, तो ये इतनी बड़ी समस्या है जिससे आप बड़े आराम से छुटकारा पा सकते हैं। जब डैंड्रफ की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नीम की पेस्ट बना लेते हैं और उसमें थोड़ी सी दही मिक्स कर लेते हैं। उस पेस्ट को यदि सिर में लगाते हैं और लगा के 15-20 मिनट छोड़ते हैं तो डैंड्रफ के केस में भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। या अगर हम नीम का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी आपका डैंड्रफ ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। यदि आपके पास नीम का तेल है तो नीम का तेल और नारियल का तेल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और उसको आप रेगुलर अगर लगाते हैं तो आपके हेयर की रीग्रोथ और आपके हेयर की हेल्थ, इन सब पे ये बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आपने देखा कि जितनी समस्याएं आपकी स्किन नीम ठीक कर सकता है, उतनी ही समस्याएं आपकी बालों की भी नीम की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। और साथ साथ में ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो बहुत सारी बीमारियों में भी हम नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, वहाँ हम नीम के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी नीम में ऐसे क्या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे वो इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी समस्याओं में मददगार होता है? जी देखिए, नीम एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नीम एंटीऑक्सीडेंट है, नीम में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। जितने भी हमारी डिजीज़ेज़ हैं उन सब को ये कम्बैट कर सकता है, जैसे कि स्वेलिंग ठीक कर सकता है, इन्फेक्शन ठीक कर सकता है। गुणों की खान है ये। तो जो जर्म्स हमारे शरीर के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि नीम खाया जा सकता है, तो हम उसकी मदद से हमारे शरीर के अंदर आने वाली बहुत सारी बीमारियों को उसकी वजह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर शरीर के अंदर जब जर्म्स चले जाते हैं तो ये एक बहुत सेफ रेमेडी है कि आप एक घरेलू उपाय से उनसे बच भी सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकता है। एक माइल्ड एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जो बीमारी का एक मेजर कारण बनते हैं, तो उसमें भी ये बहुत मदद करता है। अगर अंदर इन्फेक्शन है, जॉइंट पेन आ रहा है, तो इसमें नीम की पत्ती को खाना और साथ में उसकी पोल्टिस बनाकर जॉइंट पेन पे लगाना, ये बहुत फ़ायदा करता है। जी मैम, जैसे नीम के बारे में आपने बताया कि वो हमको जॉइंट पेन तक में भी हेल्प करता है। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे नीम है, नीम को ये भी कहा जाता है कि जैसे आजकल इतनी गर्मी का मौसम जो है वो चलता रहता है, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या गर्मी से भी निजात पाने में नीम मदद करता है? नीम एक न्यूट्रल ठंडा चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं कि इससे एसिडिटी ठीक होती है और आपके शरीर की गर्मी ठीक होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। जी, तो गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेस को हम इसके बेसिस पे ठीक करते हैं। जैसे अभी मैं अगर बोलूँ कि डायबिटीज़ है मान लीजिए, तो डायबिटीज़ में तो नीम बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट दे सकता है।
खाने के मामले में कि आप डायबिटीज़ के केस में अगर लगातार नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं या नीम के पानी को, माने नीम और कड़वे बोलते हैं ना कि नीम का रस और करेला का रस हालांकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप 1 चम्मच भी सेवन लगातार करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा आपके अंदर शुगर का इफ़ेक्ट आ रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि नीम की पत्ती जो हमारी सेल की एक्टिवेशन, एक सेल की एक्टिवेशन पे काम करती है, तो जैसे पैनक्रियाज के सेल एक्टिवेशन में उसकी क्षमता और कार्य क्षमता बढ़ाने में अगर ये मदद करता है तो क्या होता है कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप डायबिटीज़ में नीम से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह हम एक और डिजीज़ की बात करते हैं कि जैसे मलेरिया है, आपके बॉडी में मलेरिया से कोई इन्फेक्शन हो रहा है या बहुत हाई फीवर भी अगर हो गया है, बहुत हाई फीवर में भी नीम की पत्तियों का जूस उसके साथ थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर हम चटाते हैं तो वो आपके फीवर को डाउन करने में मदद करता है और साथ साथ में इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो लगातार बहुत सारी बीमारियों में, जॉइंट पेन्स में भी हम नीम का सेवन करा सकते हैं, लगातार नीम की पत्तियों का थोड़ा जूस पिला सकते हैं। तो नीम का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि आप जाने या ना जाने ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा, तो थोड़ा सा नीम का जूस अगर हम ले सकें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी, तो मैम जैसे आपने बीमारियों के बारे में बताया कि नीम का इलाज मलेरिया जैसी बीमारी में, डायबिटीज़ में काफ़ी तौर पर किया जाता है। मैं जानना चाहूँगी, कई लोगों का भी सवाल रहता है क्या दांत के इलाज में भी नीम को इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, मैंने जैसे बताया कि स्किन की कोई भी डिजीज़ है, जैसे दाद है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, अल्सर्स हैं या स्किन पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, सब चीज़ों में आप नीम के पानी से उस जगह को धो दीजिए और उसके बाद नीम की पेस्ट बना के उस पर अगर लगाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। इवन दाद के लिए भी नीम एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। नीम अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली औषधि है। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि नीम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, मैं जानना चाहूँगी बॉडी में और किस तरह से नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, नीम के इतने गुण हैं कि जैसे एक ये बहुत सेफ हम बोल सकते हैं औषधि है पेट के कीड़ों के लिए। अगर पेट में कीड़े हो रहे हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एक आम समस्या है, बच्चों में तो अक्सर हो जाती है, आजकल बड़ों में भी हो जाती है, क्योंकि हाइजीन के लेवल पर हम बाहर का खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हमें मालूम नहीं, क्या जर्म्स अंदर जा रहे हैं हमें मालूम नहीं। तो अगर एज ए प्रिकॉशन आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार अगर नीम की पत्तियों का जूस ले लेते हैं तो पेट के कीड़े मर जाते हैं और एक ये बहुत ही सेफ रेमेडी है, तो इसमें काम कर सकता है। दूसरा जो नीम है, इससे क्योंकि एसिडिटी ठीक होती है तो उसमें भी ये बहुत काम करता है कि आपकी एसिडिटी को ठीक कर रहा है। तो पेट में, डाइजेशन में, आपके पाचन तंत्र को ठीक करने में भी नीम का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके टेस्ट पर ना जाके इसके सेवन पे जाएं और थोड़ा सा नीम का इस्तेमाल अगर आप लगातार अपने डाइट में किसी भी तरह कर पाते हैं, चाहे पत्तियां चबा रहे हैं, चाहे थोड़ा सा जूस पी रहे हैं, तो ये आपको बहुत तरह से अंदरूनी ताकत, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन और डिजीज़ हर चीज़ पे ये काम करता है। जी मैम, नीम के बारे में इतनी बात हो रही है और आपने नीम का जूस बनाने की भी बात की। मैं जानना चाहूँगी उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह नीम का जूस बनाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग नहीं जानते कि उसका जूस पीना कैसे है या बनाना कैसे। मैंने अभी वैसे इससे पहले एक बार ये शेयर किया कि आप कैसे बनाएं। बिल्कुल आराम से समझिए कि आपको लगभग सारी पत्तियों को डंडी से अलग करके निकाल लेना है और उसको बहुत अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको लगभग 1 घंटा आप बिल्कुल साफ़ पानी में भिगो दीजिए और उस साफ़ पानी में भिगोए रहने के बाद आपने क्या करना है कि पानी ऊपर से निकालकर अलग रख लीजिए। नीचे पत्तियों के साथ थोड़ा सा पानी लेके उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब आप इसको छान लीजिए और जो आपने पानी निकाला था उसको वापस इसमें मिक्स कर लीजिए। तो ये जो तरीका है ये है नीम की पत्तियों का जूस बनाने का तरीका। और इस जूस को अगर आप सोच लीजिए कि 1/4 कप भी सब लोग ले लेते हैं तो ये आपके अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। ख़ास तौर पे आपकी इम्यूनिटी के लिए, जैसे जर्म्स किलिंग के लिए, हर तरह के जर्म्स को ये किल सकता है। तो माइल्ड डोजेस से ही शुरू कीजिए। दूसरा, नीम की पत्तियों को उबाल कर इसका जो पानी है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें, अगर आपको, जैसे बारिश के मौसम में कहा जाता है कि आपको कच्चा नहीं लेना चाहिए ज़्यादा,
तो इस मौसम में उन पत्तियों को साफ करके पानी में बॉईल करके उसको छानकर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कच्चा लेना है, आप पके हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लगाने की बात आती है तो आप उसका पेस्ट बनाकर और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर अस्थमा में कहा जाता है कि कुछ पत्तियों को सिर्फ साफ़ करके पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर आप वो चटाते हैं तो अस्थमा के केस में भी वो बहुत बढ़िया उसका जो इफ़ेक्ट आता है। तो इस 2-3 तरह को आप इस्तेमाल कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। और जैसा मैंने बताया पेस्ट के लिए तो आप पत्तियों को ड्राई करके और ग्राइंड करके छान के रखिए, तो वो पेस्ट में स्किन डिसीज़ में, स्किन के ऊपर लगाने में आपको बहुत मदद करेगा। आप स्किन पर जब लगाएं, ख़ासतौर पे रैशेज़ में, एक्ने में, तो ड्राई पाउडर का इस्तेमाल विद मुल्तानी मिट्टी, मतलब मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके पाउडर बना के रखिए और उसमें चुटकी भर बल्कि काली मिर्च भी डालिए, उससे भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो आपके स्किन पे ब्लेमिशेस हैं या एक्नी है तो उस पर ये बहुत घर में होम मेड सेफ तरीके से आप एक्नी को मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नीम का सेवन आप पत्तों का सेवन भी कर सकते हैं जैसे कि मैम ने बताया, और साथ ही नीम को उबालकर उसका पानी का सेवन भी कर सकते हैं और पेस्ट की तरह भी नीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नीम की निमोली को भी खाया जा सकता है, वो भी अगर आप खाते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है आपके ब्लड के लिए, हेल्थ के लिए। और ख़ास तौर पे जब हम खाते हैं जो पकी हुई निमोली है उसका एक अलग इफ़ेक्ट आता है। और इन निमोलियों को अगर ऑयल में अगर बॉईल कर लेते हैं तो उसका तेल भी आप घर में बना सकते हैं। माने कि जैसे नीम की कच्ची निमोलियाँ लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसको आप मान लीजिए कोकोनट ऑयल में बॉईल कर लेते हैं तो वो आपका तेल हेयर के लिए बहुत बढ़िया बन जाता है। तो इसके तो इतने प्रोडक्ट्स आप घर में बना सकते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। बिल्कुल, नीम को घर में ही बहुत तरीकों से इस्तेमाल जी बिल्कुल, इसीलिए नीम को हकीम बोलते हैं। जी बिल्कुल। मैम मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो जैसे हमने नीम के फ़ायदों के बारे में इतनी बात की, मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम नीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, नीम को एक तरह से हम बोलते हैं कि ये कभी भी जो दूध पिलाने वाली महिलाएं जैसे लैक्टेशन वाली मदर्स हैं उनको कभी नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको जो नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नीम का सेवन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो आपको नीम जो है उस सब सिचुएशंस में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ केसेस में अगर कच्चा नीम लेने से अंदर आपको इन्फेक्शन है ऑलरेडी, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन है या कई बार बोला जाता है पेट में इन्फेक्शन है, तो कई बार क्या होता है कि कच्चे नीम का जो जूस है वो उनको सूट नहीं करता। अगर एक आयुर्वेदिक आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, कोई एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको बता देंगे कि नीम का सेवन आपको किस तरह से करना है। लेकिन किसी किसी केस में अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो आप उसका जो सेवन है वो ना करें। केवल उबला हुआ या पाउडर फॉर्म में कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ का ज़रूर, पर ये बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है कि नीम सूट ना करे। तो फिर भी कई लोग नीम से एलर्जिक हो सकते हैं, तो सावधानी अवश्य बरतें। जी, वरना उसके अलावा नीम बेहद फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, हमारे दर्शकों को नीम के बारे में इतनी जानकारी दी, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह नहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना है कि हमारे घरों में मौजूद नीम का पत्ता हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ स्किन और हेयर के लिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है हमें आपको इस एपिसोड से जानकारियां मिली होंगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बनी रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।